क्षमा करना, मुझे तुम्हें सतर्क करना चाहिए था। ये महासागर असीम है, अधिकतर लोग डूबने के बाद बाहर नहीं आ पाते हैं। अधिकतर समय लोग केवल इस जल से अपना मुंह धोते हैं। ये आम योद्धा योगी नहीं है, ये दिव्य मनुष्य है जिसकी शक्ति सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है। जैसा के आचार्य है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। मैं गलत थी जी, क्षमा कीजिए। क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। ये आपके लिए नहीं, निकट मत आइए, मैं भयभीत हूँ। भयभीत? क्यों? मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊंगा। तुम ठीक हो? मैं भ्रमित थी, क्षमा कीजिए, कृपया मुझे जाने दीजिए। नहीं, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसा व्यवहार। केविन! ओह नहीं, महाराज आप यहाँ? आचार्य केविन, आज हमारी सुरक्षा व्यू में अड़चन आ गई। आज की रात्रि इधर उधर भटकना मत। यदि किसी अनजान व्यक्ति से मिलो तो तुरंत मुझे संदेशा भेजना। अवश्य महाराज। ये कन्या कौन है? ये कन्या एक भिक्षुक है, तो मैं इसे अन्न दे रहा था। समझ गया। क्या समझ गए? आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं नन्हा शिशु तो नहीं जो इतना भी ना समझूं। तुम अभी युवा अवस्था में हो। क्षमा कीजिए, किंतु आप भ्रमित हैं। ये तो बस कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं। ध्यान रहे, इसे असंतुष्ट ना करना, ठीक है? मैं चला। और हाँ, अभी तुम केवल प्रथम स्तर पर हो। यदि कोई शत्रु दिखे तो भिड़ना मत, तुम्हारी मृत्यु होगी। मैं शिकारी गुरुकुल के शिष्यों को यहाँ भेजता हूँ, तुम्हारी रक्षा करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। महाराज, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सच में? तो वो केवल प्रथम स्तर पर है। मुझे स्मरण हुआ कि ये एक महान योद्धा योगी है, किंतु ये तो केवल प्रथम स्तर पर है। केवल सौभाग्य के कारण से इसे ये सब मिला है। क्या हुआ? मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगी। असंभव, उस पर मेरे वार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ऐसा कैसे? मैं इस निम्न स्तर के व्यक्ति के प्राण नहीं ले सकती। ठीक है, शांत हो जाओ। मुझे ज्ञात है मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मुझे तुम्हें सतर्क करना चाहिए था। क्रोधित मत हो। ये क्या? मेरी शक्ति कहाँ गई? तुम्हारा दोष है, सब तुम्हारा दोष है। मेरी शक्ति उस महासागर में समा गई। अब मैं एक आम व्यक्ति हो गई हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। छल किया, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगी। सब मेरा दोष है, मैंने तुम्हें भयभीत कर दिया। क्षमा करना, सब मेरा दोष है। आचार्य जी, यहाँ क्या हो रहा है? ये कौन है? नहीं, मेरी राक्षसी शक्ति महासागर में लीन है। मैं शक्तिहीन हूँ। अगर उसे पता चला कि मैं उसकी शत्रु हूँ तो वो मुझ पर वार करेगी। क्या मैंने इसे कहीं देखा है? सब तुम्हारा दोष है। अब अपना वचन पूरा करो मुझे संतुष्ट करने का। हाँ? आचार्य जी, कृपया अपने निजी जीवन को स्वयं तक रखें। मुझे लगा ये मेरी शत्रु असुर जादूगरनी है, परंतु आभास होता है कि ये वो नहीं है। मेरी शत्रु तो क्रूर और निर्दयी है, परंतु कोई युवती क्यों ही ऐसे व्यर्थ व्यक्ति को चाहेगी? शिष्य, ये युवती? हाँ, ये केवल एक भ्रम है। ऐसा है क्या? पुरुष और महिला के मध्य एक भ्रम। सिद्ध होता है कि प्राण युद्ध में विजयी होकर आचार्य जी अहंकारी हो गए हैं। वो अपने साथ यहाँ एक महिला को ले आए। मैं तो आचार्य जी का बड़ा सम्मान करती थी। शिष्य, अरे छोड़ो मुझे। ये लो, खाओ और शीघ्र ही जाओ। तुमने मेरी शिष्य और मुझ में भ्रम पैदा कर दिया। यदि मैं यहाँ से गई तो मैं सदा शक्तिहीन रहूंगी। मुझे यहाँ रहकर अपनी शक्ति लेनी होगी। मेरे पास रहने के लिए कुटिया नहीं है। आशा है कि आप मुझे स्थान देंगे। स्थान दूंगा? मैं भोजन बनाऊंगी, कामकाज करूंगी, आपका ध्यान रखूंगी। इसका शरीर और इसका सौंदर्य सभ्य है। इसने महासागर में डुबकी लगाई और इसे एक खरोंच तक नहीं आई। ये मेरी शिष्य बनने योग्य है। मुझे और 4 शिष्य चाहिए। यदि तुम यहाँ निवास करना चाहती हो तो ये संभव है, किंतु उसके लिए तुम्हें मेरी शिष्य बनना होगा। आपके शिष्य बनना होगा? प्रथम स्तर पर होकर मेरे आचार्य बनने का दुस्साहस? ठीक है, परिस्थिति के अनुसार यही उचित है। जैसे ही मुझे मेरी शक्ति मिल जाएगी मैं इसके और टेसा के प्राण ले लूंगी। प्रणाम आचार्य जी। ठीक है, तुम उस कुटिया में निवास कर सकती हो। कल मैं तुम्हें इस गुरुकुल की तकनीकें सिखाऊंगा। अवश्य। क्यों? मैं क्यों महासागर में नहीं जा सकती? ये क्या? मैं अपनी ही शक्ति वापस नहीं ले सकती? समझ गई, मेरी शक्ति मुझसे छीन ली है।
अब मैं केवल एक आम मनुष्य हूँ। मैं महासागर में नहीं जा सकती, परंतु मेरी राक्षसी शक्ति तो महासागर में समाई है। मुझे शक्तियों को बुलाना होगा। असुर समुदाय की मेरी शक्तियों, चिंता मुक्त गुरुकुल आओ। जो आ गया। केविन, तुमने मेरी नीति नष्ट कर दी। जैसे ही मुझे मेरी शक्ति मिलेगी, मैं तुमसे निपटूंगी। थक गया। स्वर्णिम आभा, सिद्ध होता है मैंने उचित शिष्य को चुना। एक और शक्तिशाली शिष्य आ गया। अति उत्तम, एक भाग्यशाली शिष्य आई है। अति उत्तम, मैं कल उसे शिक्षा प्रदान करूंगा। ये कैसी आभा है? इच्छाधारी चींटी, चींटी, ये काली चींटी कहां गई? ठीक है, मैं स्वयं निपट लूंगा। इस गुरुकुल का आचार्य एक व्यर्थ व्यक्ति है। क्या हमें सावधान रहने की आवश्यकता है? सत्य वचन। अन्य स्थानों पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। बिल्कुल, अब चलो। इस गुरुकुल का आचार्य व्यर्थ है। अभ्यास स्थल के बजाय उसके पास वाटिका है, अपने छोटे पशुओं के लिए। किसी को मत छोड़ना। यहाँ के प्रत्येक जीव के प्राण हर लो। ये कौन सा स्थान है? क्या हम चिंता मुक्त गुरुकुल में नहीं है? हम वही है। जीव जंतु कहाँ है? ये कौन नीच लोग हैं जो मेरी नींद नष्ट कर रहे हैं? ये तो श्वेत व्याघ्र है। दया कीजिए श्वेत व्याघ्र, आपकी नींद को नष्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं था। मैंने सदियों से मांस नहीं खाया है, अब तुम मेरा भोजन बनोगे। ये क्या हो रहा है यहाँ? मैं आचार्य केविन की प्रिय शिष्य को भयभीत नहीं कर सकता, अन्यथा वो मेरा कचुम्बर बना देंगे। भाग्यशाली हो तुम सब, भागो। वो चले गए। कोई आ रहा है। रुको, कौन हो तुम लोग? यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? हम ये लोग आक्रमण क्यों नहीं कर रहे? वो दिव्य श्वेत व्याघ्र, वो भ्रम था ना? हाँ, अन्यथा हम सब उसका भोजन बन चुके होते। और श्वेत व्याघ्र अधिक शक्तिशाली होता है। यहाँ वैसे दिव्य जीव का होना असंभव है। तो हमें किसका भय है? चलो फिर। हम कौन हैं? सुनो, हम सब लोग असुर समुदाय के राक्षसी शिष्य हैं। हम तुम्हारे प्राण लेने आए हैं। असुर समुदाय? क्या ऐसा संभव हो सकता है कि असुर जादूगरनी को ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ हूँ? अब तुम मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। टेसा, भले ही तुम ऊपर के स्तर वालों से युद्ध कर सकती हो, परंतु हम चारों के पास दिव्य शक्ति है। तुम भले ही जितनी शक्तिशाली हो, हमारा सामना नहीं कर पाओगी। भले ही मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊँ, परंतु मृत्यु होने तक मैं तुमसे युद्ध करूंगी। आचार्य जी, संभवतः आज आपकी शिष्या की मृत्यु हो सकती है। मेरी शक्ति को जागरूक करो और मेरी पूर्व शक्ति भी मुझे सौंप दो। तुम चाहे जो करो, तुम हमें पराजित नहीं कर पाओगी। सत्य वचन। यदि हमने तुम्हें जीवित छोड़ भी दिया, तो भी तुम थकान के कारण मूर्छित हो जाओगी। मृत्यु से पूर्व मैं अवश्य ही तुम सबको यहाँ से खदेड़ दूंगी। बस इतना ही बल है तुम्हें? हमारे स्तरों में अधिक अंतर है। यदि तुम अपनी संपूर्ण शक्ति का भी उपयोग कर लो, तो भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। यदि हम तुम्हारे प्रहारों से बच गए, तो तुम ही संकट में पड़ जाओगी। आचार्य जी, आपको शिष्य का अंतिम प्रणाम। हे प्रभु, मेरी उत्तेजित शिष्य अधिक उत्तेजित हो जाती है। मैं अब भी यहाँ हूँ। ये क्या? ये तो ऐसा किसने किया? अंततः मैं विजयी हुई। आशा नहीं थी कि केवल चंद दिनों के अभ्यास से
ऐसा हो जाएगा। संभवतः